आज बना रही हूँ मैं बाजरे की टिक्की, जो बचपन में मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। और मुझे लगता है सभी की इस बाजरे की टिक्की के साथ कोई ना कोई मेमोरी ज़रूर जुड़ी होगी, क्योंकि बचपन में सभी की मम्मियों ने ये बनाए होंगे सर्दियों में। सर्दियों में छोटी मोटी भूख भी बहुत लगती है और ठंड भी लगती है, तो ये छोटी मोटी भूख के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। और गर्म भी होता है, तो सर्दियों में शरीर को इससे गर्मी भी मिलती है और टेस्टी भी बहुत होती हैं और क्रंची इतनी होती हैं। आज की कुकीज़ फेल हैं इस बाजरे की टिक्की के आगे। देखा, क्रंच की आवाज़ आपने सुनी, एकदम टेस्टी क्रंची। तो क्यों बच्चों को बाज़ार की कुकी खिलाएं, सर्दियों में यही टेस्टी बाजरे की टिक्की खिलाएं। हेल्दी भी है और वैसे भी मिलेट फ्लावर हमें अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अंजुम है एंड वेलकम टू अंजुम दस्तरखान। तो चलिए फटाफट से आज की मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। बाजरे की टिक्की बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। बहुत आसान है और बहुत फटाफट से बन जाती है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप बाजरे का आटा, जिसे मिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। 2.5 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल और 50 से 60 ग्राम लिया है मैंने गुड़, जिसको मैंने छोटा छोटा क्रश कर लिया है ताकि घुलने में आसानी रहे जब हम इसे पानी में घोलेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक पैन में मैंने गुड़ को घोल लिया है। पानी जो है वो मैंने 1/3 कप लिया है, तो हिसाब आप इतना ही रखिएगा, एकदम परफेक्ट आपकी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। यहाँ हमने गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ जो है वो पानी में घुल जाए। बस इतना ही हमें एक तरीके से गुड़ का मीठा पानी चाहिए आटे को गूंदने के लिए। जब गुड़ घुल जाए तो गैस बंद कर दें। अब यहाँ पे मैं इस पानी को छान रही हूँ ताकि अगर गुड़ में कई बार कोई तिनका वगैरह हो तो वो छन जाए, वो हमारी टिक्की में ना आए। अब क्या करेंगे, आटे में तिल को मिला लेंगे और गरम गरम पानी से ही इस आटे को हम गूंद लेंगे। ध्यान रखिएगा, बाजरे का जो आटा होता है जब आप उसको गर्म पानी से गूंदते हैं तो वो ज़्यादा चिकना बनता है और ज़्यादा अच्छे से वो नीड हो पाता है, गुंद पाता है। ठंडे पानी से कभी भी बाजरे का आटा ना गूंदे। यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी पहले, तो 1 चुटकी नमक ज़रूर से डालिएगा। उससे ना, कोई भी आप मीठी चीज़ बनाते हैं तो 1 चुटकी नमक डालने से उसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे हमने अच्छे से बाजरे को आटे को गूंद लेना है। अब यहाँ गूंदने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम अपनी जो हथेलियाँ हैं ना, इन हथेलियों की मदद से इस आटे को अच्छे से खींचेंगे। भाई हमारे यहाँ इसको खींचना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जिस तरीके से मैं खींच रही हूँ इस आटे को, इसी तरीके से 5 से 7 मिनट आपने आटे को अच्छे से गूंदना है, खींचना है। इससे हमारा आटा अच्छे से चिकना हो जाएगा और जो हमारी बाजरे की टिक्कियाँ बनेंगी ना, उनमें दरारें ज़्यादा नहीं पड़ेंगी, चिकनी बनेंगी और आटा भी चिकना गूंद के तैयार होगा। यहाँ मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं इस आटे को खींचने में, और इस आटे को हमने कोई रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से जैसे ही आपका आटा हिच जाए, आप इसको टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दें। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से चिकना हो गया, इसमें दरारें नहीं है और देखिए मुलायम कितना है। मैं जब ऐसे तोड़ रही हूँ ईजिली टूट रहा है। इतना ही सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट होगा ना तो आटा बिखरेगा, आपकी टिक्कियाँ बनी नहीं पाएंगी। तो अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल को गर्म करने रख दिया है। एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया है, हल्का सा पानी का हाथ हथेलियों पे लगाएंगे और छोटी छोटी पतली पतली इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे, गोल साइज़ की। आप चाहें तो आप कुकी कटर से कोई दूसरी शेप भी दे सकते हैं, बट मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी मुझे बचपन में बना के खिलाया करती थी। आज जब मैं टिक्कियाँ बना रही थी ना, तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे भाई बहन, तो मम्मी कनस्तर भर के टिक्कियाँ बनाती थी और जब भी हमें भूख लगती थी ना, हम यही टिक्की खा लेते थे। इससे क्या होता है, हेल्दी भी है, कोई बाहर की हमने चीज़ नहीं ली और टेस्टी भी होती है। और थोड़ी बहुत जब भी हमें भूख लगती थी, हम यही टिक्कियाँ निकाल के खा लेते थे। आजकल हमारे बच्चों को देखो, चिप्स ही खाते हैं। तो हमें भी ऐसी चीज़ें ना अपने बच्चों को खिलानी चाहिए ताकि उनकी भी कुछ हमारे जैसी मेमोरीज बने। अब यहाँ टिक्कियाँ तलने के लिए जो तेल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म तेल में टिक्कियाँ ना तलें। अब टिप ये है इनको बनाने की, पहली जब आप आटा गूंदें तो आपका जो पानी है वो गर्म हो, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेकिन गर्म होना चाहिए। दूसरी टिप ये है, आटे को अच्छे से खींचें। जब आप आटा खींचें, अच्छे से हथेलियों की मदद से खींचें। तीसरा, गुड़ बहुत ज़्यादा ना हो वरना तेल में टिक्कियाँ जो है वो बिखर जाएंगी। और चौथा, टिक्कियाँ धीमी धीमी आंच पे सेके, तभी वो खस्ता बनेगी। और पतला पतला उनको आप हाथ से फ्लैट करिए, तभी वो क्रंची बनेंगी।
तो इस तरीके से सारी टिक्कियाँ जो थी वो मैंने अपनी सेक ली थी। 1 कप बाजरे के आटे में मेरी 11 टिक्कियाँ बनके तैयार हुई थी। 10 इसी साइज़ की थी मीडियम जो मैंने आपको दिखाया, और 1 छोटे साइज़ की बनके तैयार हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप बनाएं तो आप अपना रेशो सेट कर लें कि कितनी बनानी है। यहाँ बन गई थी और बनने के बाद ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने फटाफट से सबसे पहले एक टिक्की ली और सच में ना इतना अच्छा लग रहा था ना, बचपन का टाइम याद आ रहा था। और सच में बचपन से जुड़ी हर चीज़ बहुत स्पेशल होती है। भले ही ये टिक्की आपको बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि इससे मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी। तो एक बार से बना के आप भी ज़रूर देखिए। सारी हेल्दी चीज़ें हैं। बाजरे का आटा गर्म भी होता है, सर्दियों में अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, तिल हेल्दी है, गुड़ है, चीनी नहीं डाली है। और वैसे भी अगर हम बच्चों को बना के खिलाएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा इन देसी चीज़ों का। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ये देसी टिक्कियाँ क्या होती हैं। बनाएंगे नहीं तो वो खाएंगे कैसे। तो बनाइए, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।